भारत जो आज न सिर्फ जमीन पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, बल्कि अब उसने चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। लेकिन भारत का जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो तो चांद पर ही रह रहा है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह चांद पर पानी नहीं है, ऐसे ही पाकिस्तान भी बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। ना पाकिस्तान के पास पानी है, ना पेट भरने के लिए भरपेट खाना। अगर पाकिस्तान में कुछ नजर आता है तो वो है गरीबी, लाचारी और कर्ज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इन हालातों की भविष्यवाणी सालों पहले जिन्नाह ने कर दी थी? कैसे जिन्नाह की आत्मा ने पाकिस्तान के बदलते हालातों के बारे में बताया? आखिर कौन सी किताब में मोहम्मद अली जिन्नाह की आत्मा से बातचीत के बारे में लिखा हुआ है? ऐसा क्या कहा जिन्नाह की आत्मा ने पाकिस्तान को लेकर के सब हैरान रह गए? चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, पाकिस्तान की नींव रखने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह वो कौन नहीं जानता। ये न सिर्फ पाकिस्तान के फॉर्मर गवर्नर थे बल्कि बैरिस्टर और पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब के अलावा जिन्नाह एक भविष्यवक्ता भी रह चुके हैं। जी हाँ, जिन्नाह ने अपने मरने के करीब 7 साल बाद पाकिस्तान को लेकर एक भविष्यवाणी की थी जो कि सच साबित हुई। हैरानी की बात तो ये थी कि यह भविष्यवाणी उन्होंने खुद नहीं बल्कि उनकी आत्मा ने की थी, वो भी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान। हालांकि कई लोग इसे झूठ मानते हैं, लेकिन इस प्रेडिक्शन का जीता जागता सबूत है साल 1971, जिसे पाकिस्तान के लिए भुला पाना नामुमकिन है। इस साल पाकिस्तान ने अपना एक हिस्सा खो दिया था जिसकी नींव रखी गई थी बांग्लादेश के रूप में। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को अपने से ना अलग होने के लिए बहुत जतन किए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। ये नाकामयाबी देखते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। इसमें पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मौत की नींद सुलाना शुरू किया। एक रात में करीब 60,000 लोगों ने अपने ही लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये तो सिर्फ एक रात का आंकड़ा था, वहीं एक हफ्ते में करीब 3 लाख लोग मारे गए। ये तो सिर्फ कुछ आंकड़े हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जो रिपोर्ट्स में हैं। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के ही लोगों का जीना दूभर कर दिया था और औरतों के साथ गलत काम किए जा रहे थे। उन्हें इस कदर मजबूर किया जा रहा था कि लोग भारत की तरफ जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस वक्त बांग्लादेश के बनने से पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए थे। ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश बनाने में पाकिस्तान को भारत का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन अंजाम क्या निकला वो आप अच्छे से जानते हैं। इन सब से ना तो पाकिस्तान अपने ईस्ट पाकिस्तान को बचा पाया और ना ही भारत से अपनी इज्जत। इन सब से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। युद्ध दंगों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से युद्ध की आग में झुलसा दिया और ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और ये सब हालात अचानक से नहीं हुए बल्कि सालों पहले ऐसा होने का इशारा कर दिया गया था। साल 1948 में पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्नाह की मौत हुई थी। इनकी मौत करीब 7 साल बाद एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया गया। एक्सपेरिमेंट जिन्नाह की आत्मा से बात करने के लिए रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर के घर में टेबल वगैरह लगाई गई थी। ये किसी टीवी के लाइव इंटरव्यू से कम नहीं था। इस वक्त मौजूद थे पाकिस्तान के प्रिजर्वेटिव और दूसरी तरफ से एक तंत्र मंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक। इन दोनों के सामने रखी थी एक खाली कुर्सी। ये दोनों इस खाली कुर्सी की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। ये तांत्रिक कुछ समय बाद तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू करता है और जब पढ़ाई के दौरान ये तांत्रिक इस कुर्सी की तरफ देखता है तो पूछता है, मिस्टर जिन्नाह? तो कुर्सी की तरफ से जवाब मिलता है, यस फ्रेंड, आई एम जिन्नाह। ये जवाब जैसे ही आता है उसके बाद से हर तरफ सनसनी मन जाती है। ये जवाब सुनकर तांत्रिक जिन्नाह की कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है और फिर बातचीत का यह सिलसिला शुरू होता है। ये तांत्रिक जिन्नाह से कहता है कि जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तब आप किसी अंधेरी और ठंडी जगह पर रहते थे, आप कैसे हैं? इस पर कुर्सी की तरफ से जवाब मिलता है कि अब मैं बड़ी ही खूबसूरत जगह पर रहता हूँ, चारों तरफ चमकते हुए फूल हैं, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ऐसे ही 2-4 साधारण से सवाल पूछने के बाद तांत्रिक जिन्नाह की आत्मा को एक शख्स से मिलवाता जिसका नाम था इब्राहिम। जिन्नाह और इब्राहिम के बीच काफी अच्छे रिलेशन थे, इसलिए इब्राहिम मजाकिया अंदाज में जिन्नाह से पूछता है, स्मोक करोगे? ये सुनकर जिन्नाह की आत्मा हाँ में जवाब देती है। इसके बाद एक स्टैंड में सिगरेट को रखा जाता है और फिर कुर्सी पर बैठी जिन्नाह की आत्मा सिगरेट पीना शुरू करती है। बाकायदा सिगरेट का धुआं भी उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जिंदा शख्स सिगरेट पी रहा हो। कुछ देर बाद इब्राहिम ने जिन्नाह को एक सवाल पूछा जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड था। इब्राहिम ने कहा, जनाब, आप हमारी कौम का क्या मुस्तकबिल यानी फ्यूचर देखते हैं? जिन्नाह की आत्मा ने कहा कि पाकिस्तान की बर्बादी के हालात मेरे सामने घूमते रहते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात बड़े अफसोसनाक हैं। जो लोग मुल्क को जला रहे हैं वो किसी भी हालत में खुदगर्जी छोड़ने के लिए राजी नहीं है।
जिन्हें जिन्नाह की आत्मा ने आगे कहा कि देश को अपना बनाना तो आसान है, लेकिन उसे सहज कर अपना ही बनाकर रखना बहुत मुश्किल है और जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है। साल 1971 में जब पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान इसके हाथ से निकल गया, इस दौरान सियासी हालात भी बेहद खराब थे। संविधान पसंद न आने का एक्सक्यूज देकर उस समय के गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भंग कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन मौलवी तेजामुद्दीन खान ने गवर्नर जनरल मालिक गुलाम मोहम्मद को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट से गवर्नर जनरल के फैसले पर नाकामयाबी मिलने के बाद गवर्नर जनरल इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में जो फाइल पेश की गई, जिसमें जिन्नाह के साथ हुई बातचीत का कुछ कच्चा चिट्ठा था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिन्नाह चाहते थे कि उनकी बहन फातिमा पॉलिटिक्स से दूर होकर अल्लाह की इबादत में लग जाएं। इस तरह गवर्नर जनरल के हक में कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिन्नाह के स्पिरिट के साथ ये बातचीत रियल थी या फेक, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि जिन्नाह की आत्मा ने गवर्नर जनरल के बारे में कुछ नहीं कहा। इब्राहिम ने जिस शख्स का जिक्र किया था उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, लेकिन कई लोगों का कहना था कि इन सब विवादों से बचने और सियासत में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए गवर्नर जनरल का बनाया हुआ ये प्लान था, जो वाकई काम कर गया। इस कहानी पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि देश का भविष्य जानने के लिए एक आत्मा से बातचीत की गई, लेकिन ये बता दें कि यह कहानी सिर्फ न लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रही, बल्कि मैगजीन में भी इसने अपनी जगह बनाई। ये कहानी लाहौर यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट साइंस में हिस्ट्री के प्रोफेसर अली उस्मान कासमी ने खुद बताई थी। इस कहानी को द न्यूज ऑन संडे नाम की पाकिस्तानी वीकली मैगजीन में भी छापा गया था। जिन्नाह से बातचीत का यह पूरा किस्सा अमेरिका के एसोसिएट प्रोफेसर वेंकट दुलीपिला की किताब में मिला था। इस किताब का नाम है मेकिंग अ न्यू मदीना। इस किताब में इस पूरे किस्से को पढ़ने के बाद कई लोगों को इस घटना पर विश्वास भी हो गया, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना था कि यह सब गवर्नर जनरल के विवादों से बचने के लिए किया गया था, इसलिए ये मीटिंग उन्हीं के घर रखी गई थी। जिन्नाह के स्पिरिट ने इस दौरान ये भी कहा था कि गवर्नर जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भंग की है उसकी निंदा ना की जाए। इन सब से तो लगता है कि गवर्नर जनरल की सियासी चाल थी, जिससे लोग इनका साथ न दें और इसके किए हुए कामों के खिलाफ खड़े ना हों। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस इंटरव्यू को जो रिकॉर्ड किया गया था वो भी पब्लिक नहीं किया गया था। भले इंटरव्यू और जिन्नाह की आत्मा और बातचीत ये सब शक के दायरे में हो, लेकिन जिन्नाह की आत्मा ने उस दिन कुछ भी पाकिस्तान के हालात को लेकर जो कहा उसने हकीकत की शक्ल ली। आज पाकिस्तान के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। ना तो पाकिस्तान की आवाम खुश है और ना ही यहाँ की सरकार देश के लिए कुछ कर पा रही है। हालात सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं। देश में महंगाई आसमान छू रही है, कारोबार ठप पड़े हैं, रोजगार, पढ़ाई, अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल, ये सब तो जैसे पाकिस्तान के लोगों से छिन सा गया है। देश पर इतने ज्यादा कर्जों की मार है कि सालों तक उतारना मुमकिन भी नहीं है। ये सब हालात देखकर जिन्नाह के द्वारा की गई भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आती है, लेकिन ये सच भविष्यवाणी पर यकीन करना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई खुद जिन्नाह की आत्मा ने यह भविष्यवाणी की थी या फिर ये एक धोखा था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।